हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.3, जिसके क्वेश्चन हमने 10 तक तो कर लिए हैं इससे पहले की वीडियोस में। आज क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, फर्स्ट पार्ट। प्रूव दैट 10x प्लस कोटेक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। प्रूव करना है कि जो 10x प्लस कोटेक्स है वो कभी भी 3/2 के इक्वल नहीं हो सकता है। देखो क्या है 11th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। 10x प्लस कोटेक्स, इसकी वैल्यू कभी भी 3/2 के इक्वल नहीं हो सकती। तो लेट कर लेंगे, लेट मान लिया इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो, इफ पॉसिबल 10x प्लस कोटेक्स इक्वल रख लिया 3/2 के। ये लेट करके चल रहे हैं, अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो लिख देंगे नहीं हो सकता। तो क्या है 10x प्लस कोटेक्स को लिख देंगे भाई 1/10x और इक्वल टू क्या है 3/2। इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लेंगे, 1 और 10x का आएगा 10x, डिवाइड करेंगे 10 की 10 से मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर x और प्लस क्या होगा 1 इक्वल टू 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की दोनों टर्म से करेंगे तो ये होगा 2 10 स्क्वायर x प्लस 2 1 2 और इक्वल टू 3 की 10x से करेंगे तो 3 10x। अब इसको इधर लेके आते हैं तो ये होगा 2 10 स्क्वायर x, ये इधर आगे माइनस का 3 10x और प्लस का क्या है 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और इसके फैक्टर करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जिससे 10x आएगा 10x इक्वल टू माइनस का b क्या है माइनस का 3 प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और इंटू में क्या है c और डिवाइड बाय लिखेंगे 2a, जो फॉर्मूले में होता है a क्या है 2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस माइनस रूट -3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 डिवाइड बाय 2 2 जा 4। तो क्या आया देखो 3 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस का 7। जो माइनस का 7 है इसको, इसका अगर रूट निकाल लेंगे तो ये आयोटा की वैल्यू देगा। तो जिससे पता चलता है कि जो दो रूट आए हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, दोनों के दोनों कैसे हैं इमेजिनरी। तो लिखेंगे वी फाइंड वैल्यूज ऑफ tan थीटा आर इमेजिनरी। जो tan थीटा की वैल्यू है वो क्या है इमेजिनरी है, लेकिन क्या है ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि दैट tan थीटा इज अ रियल नंबर। जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई थी कि 10x प्लस कोटेक्स एक रियल नंबर के इक्वल आए, 10x प्लस कोटेक्स इक्वल आए 3/2, जो एक रियल नंबर है, इससे 10x की हमने वैल्यू निकाली, जो दो वैल्यू आई दोनों इमेजिनरी है। तो इससे ये पॉसिबल नहीं है कि इस क्वेश्चन में 10x की कोई रियल वैल्यू आएगी। तो क्या लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल दैट tan थीटा इज अ रियल नंबर। सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, ये 11th का सेकंड पार्ट है। प्रूव दैट secant स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कैन नेवर बी लेस देन 2। प्रूव करके दिखाओ कि secant स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कभी भी 2 से कम नहीं हो सकता। तो क्या है देखो सेकंड पार्ट, secant स्क्वायर x और प्लस क्या है cos स्क्वायर x, इसकी वैल्यू कभी भी 2 से कम नहीं होगी, ये प्रूव करके दिखाना है। तो इसको हम लिखेंगे secant को a मान लिया और cos को b मान लिया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर लिख देंगे इसको प्लस 2ab, 2 इंटू ए और इंटू बी। ये प्रॉपर्टी लगाई इधर जो पहले हमने पढ़ रखी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है किसके a माइनस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab, जिसमें हमारी a की वैल्यू तो है secant x और b क्या है cos x। तो अब क्या होगा secant थीटा माइनस cos थीटा इसका स्क्वायर और प्लस 2 मल्टीप्लाई secant को हम लिख देंगे 1/cos थीटा। तो इंटू में क्या है cos थीटा भी है, इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 2। तो इसको लिखेंगे भाई secant थीटा माइनस में cos थीटा इसका होल स्क्वायर और प्लस 2 1 2। अब ये जो वैल्यू आई है इससे अगर इस ब्रैकेट का स्क्वायर 0 आता है तो 0 प्लस 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू इक्वल आएगी 2 के, और अगर इसमें से कुछ भी आता, चाहे वो माइनस का आता है नंबर या प्लस का आता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही बनेगा। तो 2 प्लस समथिंग करेंगे तो वैल्यू बड़ी आएगी इससे 2 से। तो ये जो वैल्यू है
ये इक्वल है इसके, फिर इक्वल है इसके, फिर इक्वल है इसके, तो क्या हुआ, जो ये वैल्यू है ये या तो 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी, लेकिन कभी भी ये क्या है 2 से कम नहीं हो सकती। इसलिए लिखेंगे हैंस secant square theta plus cos square theta can never be less than 2। कभी भी क्या है ये 2 से कम नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 12th क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर रियल, अगर ए और बी रियल हैं, देन प्रूव करो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए इक्वल टू बी। तो प्रूव करो ये इसके इक्वल होगा सिर्फ तभी जब ए किसके इक्वल है, बी के। तो देखो 12th क्वेश्चन है, गिवन इक्वेशन इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है 4ab इंटू साइन स्क्वायर थीटा की। तो इसको हम लिखेंगे, ये 4ab मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा, तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4ab और इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। और जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू हमें पता है, वी नो दैट वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज न्यूमेरिकली लेस देन और इक्वल टू 1। जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वो न्यूमेरिकली क्या है, तो 1 होती है, 1 से कम होती है। अगर इसकी वैल्यू 1 या 1 से कम है तो ये इसके इक्वल है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 या 1 से कम होगी। तो हेंस द इक्वेशन इज पॉसिबल इफ a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4ab इज लेस देन इक्वल टू 1। देन क्या होगा, देखो ये डिवाइड में आगे मल्टीप्लाई है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया 4ab से, तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और इस साइड होगा 4ab। अब दोनों तरफ से माइनस कर दिया 4ab, तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये इधर आगे माइनस का क्या होगा 4ab लेस देन इक्वल टू 0। फिर इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस का क्या है 4ab लेस देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाइक टर्म है, माइनस के ज्यादा है, तो माइनस का 2ab लेस देन इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 0। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आया, 0 के इक्वल आया, या 0 से कम भी है तो क्या होगा, तो a और b की जब वैल्यू रखेंगे तो उसका स्क्वायर जो है या तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा कोई नंबर होगा, या फिर क्या होगा 0 के इक्वल होगा। लेकिन 0 के इक्वल सिर्फ तभी होगा a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओनली व्हेन a इज इक्वल टू b। जब a और b की वैल्यू दोनों इक्वल होंगी तभी इनका डिफरेंस 0 आएगा, अदरवाइज 0 से ज्यादा आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर 0 तभी होगा जब a और b दोनों क्या हो, इक्वल, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13th, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन दे रखा है 3 माइनस 4 साइन 3x, इसका डोमेन पता लगाओ और रेंज पता लगाओ। तो देखो क्या है 13th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन गिवन है 3 माइनस 4 साइन 3x, इसका डोमेन और रेंज दोनों पता लगानी, क्या होगा। तो इसको फंक्शन x है ये, लेट fx करते हैं, लेट fx इक्वल टू 3 माइनस 4 साइन 3x। तो ये जो है फंक्शन x की किसी भी वैल्यू रखने से डिफाइन होगा, x की कोई भी वैल्यू रखो चाहे, तो वैल्यू उससे कोई ना कोई आएगी। तो इसलिए क्या लिखेंगे, fx इक्वल टू ये मान लिया विच इज डिफाइन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x की कोई भी रियल वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी, तो ये हर एक वैल्यू पे डिफाइन होगा रियल पे। तो इसलिए क्या है, सो इसलिए डोमेन ऑफ fx का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा कोई ना कोई, तो डोमेन तो क्या हुआ इसका r। और अभी अगर निकालना है इसका रेंज, तो वी नो दैट
जो साइन एक्स है, ये साइन 3x एंगल दे रखा है, ये क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, जो इसकी रेंज है। तो अब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग साइन 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों साइड करेंगे, ये इधर तो होगा माइनस का 4 वन जा -4, और यहाँ 4 से करेंगे तो 4 साइन 3x, और यहाँ 4 वन जा 4, फिर अकॉर्डिंग टू फंक्शन 3 में से जो भी आया है उसको माइनस कर देंगे, माइनस लगा हुआ है तो दोनों साइड क्या करेंगे, 3 में से माइनस करेंगे, तो क्या होगा 3 माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन इक्वल टू, फिर ये क्या होगा भाई, अगर माइनस किया है इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ऐसे करने की बजाय यहां -4 से मल्टीप्लाई है, ऐसा कर लेते हैं, अगर -4 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, -4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तो होगा -4 इंटू -1, ये -4 से मल्टीप्लाई किया इसलिए साइन चेंज होगा, और यहाँ पे -4 इंटू साइन 3x, और इस साइड क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -4 वन जा -4। अब जैसे कि इसमें 3 आगे लगा हुआ है तो प्लस कर देंगे दोनों तरफ 3, तो क्या होएगा फिर 3 प्लस, ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस, 4 वन जा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -4 साइन 3x, और यहाँ 3 प्लस करेंगे तो आगे 3 लगा देंगे, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ 3 प्लस करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा माइनस का 4, ये आएगा भाई 7, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 -4 साइन 3x, और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1, तो ये बनेगा 7, यहाँ पे ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x कंप्लीट हो गया, और यहाँ -1, तो इसकी रेंज क्या होगी, -1 से 7 के बीच में होंगी, तो रेंज ऑफ fx की रेंज क्या होगी, -1 से लेके कहाँ तक, 7 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, 13th का सेकंड है, 1/4 माइनस cos 3x, ये भी सेम है क्वेश्चन, ऐसे ही इसकी रेंज और डोमेन निकाल लेंगे। यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 3.3, अगली वीडियो में हम करेंगे 3.4, जो जिसमें हमें ये टेबल सीखनी पड़ेगी जो इसके लिए ज़रूरी है, अगली वीडियो में करते हैं इसको।